जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? शानदार। मैं भी शानदार हूं दोस्तों। आज मैं बात करने आया हूं इस्लामाबाद में मंदिर की बात करना एक सेकंड उद्देश्य हो सकता है, एक सेकेंडरी थिंग हो सकती है। मैं आपको आज एक मानसिकता बताने आया हूं। मानसिकता मतलब मैं तो एक टीचर होने के तौर पे मैं सोच भी नहीं सकता। चलिए पहले आप सुनिए। अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा। समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये 3 से 5 साल के दो बच्चे हैं और दुख की बात यह है कि उनका अपना पिता ये सिखा रहा है कि इस्लामाबाद में अगर मंदिर बना तो मैं उन हिंदुओं को चुन चुन के मारूंगा। ये 3 से 5 साल के बच्चों को किसी मस्जिद या क्या बोलते हैं वो, स्कूल क्या होता है उनका, अरे वो स्कूल क्या, मदरसा मदरसा में, इस्लामिक जो स्कूल है मदरसा, मदरसा में नहीं सिखाया जा रहा है। ये प्राइमरी जो बच्चों के शिक्षक होते हैं, प्राइमरी, पहले तो माँ और फिर पिता, यानी जो पहले गुरु बताए गए हैं वो माँ है या पिता है, माँ के बाद पिता है। तो माँ तो पता नहीं मुझे इनकी क्या सिखा रही हैं और क्या नहीं। पिता का जो वीडियो आया है वो मैंने देखा। इसमें दो बच्चे बैठे हैं, मैंने एक ही बच्चे की आवाज़ सुनाई, दूसरे की तो तोतली है तो वो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, पर वो कुछ नहीं, अपने भाई को ही रिपीट कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं अगर इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, पहले कराची हुआ करता था राजधानी, फिर उसके बाद एक नया सिटी डेवलप करने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को राजधानी बनाया। राजधानी में 3 से 4 हजार हिंदू रहते हैं। तो उन हिंदुओं को एक मंदिर की ज़रूरत है राजधानी में, पाकिस्तान की राजधानी में। सोचो, भारत की राजधानी दिल्ली में मस्जिदें कितनी है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मंदिर के लिए ये लड़ाई चल रही है। और बुद्धिजीवी, अब बुद्धिजीवी कहना पड़ेगा, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों को बुद्धिजीवी कहा जाता है, जो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि किन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान ही हिंदुओं का बसाया हुआ है। कराची शहर पूरा, सिंध, लाहौर, ये पूरा हिंदुओं का बसाया हुआ है। यानी अगर मैं विचारधारा की बात करूं तो ये विचारधारा इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है, इतना विष भर दिया गया है जनरेशन में कि किसी भी बात को वो हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाया नहीं जा सकता, लेकिन ये डेफिनेटली हिंदू मुस्लिम ही किया जा रहा है। 3-3, 5-5 साल के बच्चों को अगर ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं अगर इस्लामाबाद में मंदिर बन गया तो मैं चुन चुन के मारूंगा। 5 साल का बच्चा 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर वो एक युवा बनेगा, प्रौढ़ बनेगा, तो किस तरह का जहर उगलेगा आप ये समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जो करोड़ों हिंदू, लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं भारत और अन्यत्र विश्व में सभी जगह, जिसमें भारतीय मूल के हिंदू मुख्य रूप से हैं, जिनके माता पिता या पीढ़ी में कोई ना कोई भारतीय है वो, और ऐसे हिंदू भी हैं जिनमें वाइट हिंदू भी शामिल हैं, यूरोपियन, रशियन हिंदू, जिनका सीधा संबंध भारत भूमि से नहीं है, हाँ, लेकिन वो हिंदू धर्म की फिलॉसफी को मानते हैं। उन सबका आध्यात्म का केंद्र अयोध्या रह सकता है यदि उनके केंद्र में भगवान श्री राम है। तो मैं राम मंदिर अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में 500 साल पुराना विवाद है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, यहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उस विवाद को आज़ादी के बाद इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बांट दिया गया,
फिर भी हिंदुओं ने बलात् कब्जा करके, छीन के अपनी ही चीज जो हिंदुओं के वेद में, पुराणों में लिखी गई है, वो चीज छीन के बलात् जबरदस्ती नहीं ली, वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद भी 70 वर्ष हो गए आजादी को, और ये 500 साल पुराना केस है। आप समझिएगा मानसिकता को। 500 साल पुराने केस में, 550 साल पुराने केस में भी हिंदू जो है वो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान, मतलब देश बांट दिया। आप सोचिए कि हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू विश्वास में, हिंदू फेथ में देश क्या होता है। देश वही जो इस्लाम में कुरान का महत्व है, वही हिंदू फेथ में देश का महत्व होता है। आप सोचिए, देश बांट दिया हिंदुओं ने, इसके बाद भी अपने मंदिर को, जो किताबों में लिखा है, उस मंदिर को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय, संविधान के अनुसार ही हिंदू चला और जीत भी गया। उसमें कोई एविडेंस नहीं है मुसलमानों के पास जो दावा कर रहे हैं कि वो मस्जिद थी। उसके नीचे, देवालय के नीचे सारे मूर्ति निकले, और जो भी अवशेष थे वो यही साबित कर रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई मंदिर था, मस्जिद कतई नहीं थी। ये कोई साबित नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जीतने के बाद भी हिंदू फेथ, देखिए, दरियादिली और सहृदयता, और जिसको कहते हैं को एग्जिस्टेंस, सहिष्णुता, साथ जीने की एक जो विचारधारा है कि हम साथ हैं, हम भारतीय हैं, पहले भारतवंशी हैं, चाहे हम हिंदू मुसलमान किसी भी फेथ के हों। ये विचारधारा शो करती है कि मुकदमा जीतने के बाद भी 5 एकड़ जमीन भारत में अन्यत्र, मतलब अयोध्या से बाहर, मैं भी एक हिंदू हूं, इस धर्मावलंबी के नाते में ये कहना चाहता हूं कि पवित्र भूमि जो अयोध्या, मथुरा, काशी है, यहां पर इस्लाम या इस तरह के अन्यत्र जो फेथ है वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी मानना है। तो इस मान्यता के अनुसार ये कहा गया कि अयोध्या से बाहर 5 एकड़ जमीन दे दी जाए जहां पर मस्जिद बन जाए। किसी के फेथ को नुकसान पहुंचाना, हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भगवान श्री राम, जो भारत के नक्शा बनाने वाले, भारत के पैरोकार, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, भारत की आस्था के केंद्र बिंदु हैं, उनका जन्म स्थान जहां हुआ है वहां पर उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कहां मक्का मदीना में बनेगा भाई, अरब में बनेगा, कहां बनेगा उनका मंदिर? आप ही ये जवाब दो। ठीक है, अब मथुरा में भी जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वहां पर भी मथुरा जो कारावास है, जन्म स्थान है, उससे लगा के बताइए किस तरह की विचारधारा है। उनको पूरे भारत को जीत लिया था एक वक्त मुगलों ने, उनको मस्जिद बनाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली सिवाय इसके कि वो जो उनका जन्म स्थान है उसी से लगा के एक मस्जिद बना दी। आप देखिए, मतलब किस तरह से एक फेथ को मानना और एक किसी को जलील करना, गिल्ट पहुंचाना कि देखो तुम इसी लायक हो, इसी काबिल हो। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बार थिंक अगेन, आप रिव्यू करने की जरूरत है। ये मैंने आवाज जो बच्चों की सुनाई है, ये आवाज बच्चों की नहीं है, ये आवाज क्या कहना चाहिए, कयामत की है। ये आवाज नाश की है, विध्वंस की है, ये विनाश काल की आवाज है। अगर बुद्धिजीवी इसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं पाकिस्तान में, और जिसे कहते हैं कि एक वहाबी इस्लाम का कहलाता है, मुल्ला इस्लाम, और एक अल्लाह का इस्लाम कहलाता है। भारत में अब भारतीय मुसलमान जिन्हें कहना चाहिए, जो इंडिया फर्स्ट कहने लगे हैं, अब भारत कहते होंगे, वो पहले भी उनकी मान्यता होगी, लेकिन चूंकि ऐसी इस्लाम की विरोधी विचार, मतलब भारत की विरोधी विचारधारा इस्लाम में ज़्यादा हावी हो गई, जिसको वहाबिज्म कहते हैं, उस वजह से दूसरे मुसलमान जो भारत को प्रथम रख सकते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मुसलमान हैं। लेकिन वो भारत, भाई भारत हमारा देश है, हम जहाँ रह रहे हैं, भारत वो देश है, हमारा घर है, ये मान्यता में क्या परेशानी हो सकती है? ऐसे लोग भी अब आगे आने लगे हैं। तारिक फतेह, आरिफ अजाकिया और बहुत से भारतीय मुसलमान हैं जो अब इस विचारधारा को, भारत की विचारधारा को मानने लगे हैं। अखंड भारत भी उनके जहन में है, क्योंकि भारत में देखिए, पाकिस्तान अलग हुआ, वहाँ इस्लाम है,
हिंदू वहाँ है बचे नहीं। भारत से अलग होके बांग्लादेश यानी पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो था वो अलग हुआ था। वहाँ बंगाली मुसलमान है, वहाँ भी मुसलमान है, इस्लाम को कोई परेशानी नहीं है। भारत में भी इस्लाम के नाम पे भारत अलग हुआ, फिर भी भारत में मुसलमान है, और शायद इन जगहों से ज़्यादा मुसलमान है, और शायद ज़्यादा अधिकार है उनको, ये कम तो नहीं है कतई भी। तो मुझे नहीं लगता कि एक इस्लामोफोबिया जो मुल्ला इस्लाम जो चलाया गया था अरबी वहाबियों ने, वो अब मुझे नहीं लगता कि अब उसको रहने की ज़रूरत है। इसे समझिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान में जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या यहाँ से जिनके भी पंजाब, सिंध तरफ, गुजरात तरफ जिनके भी पाकिस्तान से लिंक है, व्यापार हैं, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, पाकिस्तान में लोगों तक जाए और सच्चाई पता चले कि 3 से 5 साल के बच्चों को क्या सिखाया जाता है। एक पाकिस्तान का मंत्री है, अयाज है, क्या नाम है उसका, वो जब भारत का मून मिशन ऑर्बिट, जब वहाँ मून सेकेंड साइड जो दिखती है चंद्रमा की सतह, उसके दूसरी तरफ जाने के बाद वो ऑर्बिट वहाँ उतर गया था, लैंडर रोवर, मैं साइंस की भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो जो वो जिसे पूरा सफल नहीं हो पाया था, अब वो उस पर हंसा था कि वो ये क्या चीज़ है भारत ने बनाई जो इसरो ने। अब उसको ये बताया गया कि जो भारत ने किया है वो तुम अगले 10, 20, 50 और 70 साल तक भी तुम सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। भारत ने वहाँ लैंडर वहाँ लैंड किया है, भारत का मिशन जो था वो लैंड किया है, लेकिन जो कैमरे जो पिक्चर खींची जाना थी वो फेल हो गया। यानी एटलीस्ट 50 to 60%, 70% वो मिशन कामयाब था, और जितना भारत ने वहाँ पहुँचाया है वो अगले 50 साल तक पाकिस्तान सोच नहीं सकता। ये देखिए, ये अंतर आ गया है, कितना अंतर है। मेरा ये करबद्ध निवेदन है दोस्तों कि इस तरह की मक्कारियाँ और इस तरह की नफ़रतें, इस तरह के नफ़रतों से निकलने की ज़रूरत है आज के समय में। चीन से बचो दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्तों, चीन से बचो। भारत तुम्हारा दुश्मन नहीं है। चीन बेगैरत है, चीन तुम्हारे लैंड को भी खरीद लेगा, तुम नौकर भी नहीं रह पाओगे, और तुम्हारी बेटियां भी वो ब्याह के ले जाएगा। थोड़ी गैरत जगाओ दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।